अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। हम कर रहे हैं सोशल स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर 6 क्लास का, और हमने यहाँ तक पढ़ा था पहली वीडियो में। अब हम पढ़ रहे हैं नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इनरिचेस एंड ब्रॉड इन आवर आउटलुक एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर। अब कह रहे हैं कि हिस्ट्री का पता होना हमारे इल्म को बढ़ा देता है, इनरिच कर देता है, भरपूर कर देता है हमें इल्म से, और ब्रॉड एंड हमारी सोच को बढ़ा देता है, आवर आउटलुक एंड अंडरस्टैंडिंग द अदर्स। और इससे जो है हमें दूसरों को समझने में भी बहुत फ़ायदा होता है। एंड टीचर्स अस हाउ टू एक्ट रिस्पेक्टफुली एंड फेयरली इन इनकाउंटरिंग विद अदर्स। और हमें बताता है कि हम बाकियों से इज़्ज़त से कैसे पेश आएँ और सही तरीके से कैसे पेश आएँ जब हम उनसे इनकाउंटर करें, यानी कि बातचीत वगैरह कुछ करें तो। ठीक है। बिकॉज ऑफ द वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री फॉर सोसाइटी इट मस्ट बी, कह रहे हैं कि क्योंकि हिस्ट्री हमारे लिए बहुत अहम है, हमारी सोसाइटी माशरे के लिए बहुत अहम है। तो क्या क्या पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, एज़ एक्यूरेट एज़ पॉसिबल, कि हिस्ट्री उतनी सही होनी चाहिए, उतनी सही बतानी जानी चाहिए जितनी कि सही आपको मालूम हो। उसमें कुछ अपनी तरफ से एडिशन नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। बेस्ड ऑन एविडेंसेस एंड लॉजिकल थाट्स, एविडेंस होने चाहिए, सबूत होने चाहिए कि अगर आप ये बात कर रहे हो तो ये इसका आपका सबूत है। और लॉजिकल थॉट्स, कि सही आप बताओ, लॉजिक होना चाहिए आपकी बात में कोई, कि ऐसा था तो इस तरह ये हो सकता है। ठीक है। नॉट हैव फॉल्सहुड और पॉलिटिकल आइडिया, झूठ नहीं होना चाहिए इसमें, या फिर पॉलिटिकली कोई सियासत आपकी नहीं चलनी चाहिए इसमें। हिस्ट्री सच्ची बताई जानी चाहिए। हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री, कैसे पढ़ते हैं हम? वी स्टडी हिस्ट्री बाय यूजिंग 2 टाइप ऑफ सोर्सेज। 2 सोर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्स का और सेकेंडरी सोर्स का। प्राइमरी सोर्स क्या है हमारे पास? आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स, डायरीज़, एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। कह रहे हैं कि हमारे पास कदीमी ज़माने की, पुराने ज़माने की हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर उस ज़माने में डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे या न्यूज़पेपर आया जाता था, कि अगर हमें सिंध को 500 साल पहले देखना हो, तो अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ था कि लेटर्स कोई मिल जाएँ या कोई डायरीज़ मिल जाएँ किसी की, या फिर कोई ऐसी चीज़ें, कोई वेबसाइट्स वगैरह कुछ मिल जाएँ कहीं से पुरानी, इतनी को पुरानी तो खैर पहले उस ज़माने में नहीं होती होंगी, पर कुछ भी जितना भी लिखा गया उनका, या ऐसा कोई एविडेंस के तौर पे कि सही हम इस चीज़ को ले सकें, तो वो हमारी प्राइमरी सोर्स हो जाती हैं। और सेकेंडरी सोर्सेज हमें बुक्स मिल सकती हैं, कि जो हिस्टोरियंस जाके वहाँ देखते हैं, चेक करते हैं, उनके एंशियंट चीज़ें देखते हैं और हमारे लिए किताबें, और उस पर किताबें लिखते हैं। तो हम जाके वो किताब ख़रीद सकते हैं, हमें खुद जाके वहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम किताब ख़रीद सकते हैं और किताब से जो है हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी सेकेंडरी सोर्स जाएंगी। When historians study the past, they follow the process to describe below. जब वो पास्ट को समझते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ते हैं, तो कैसे पढ़ते हैं वो? पहला ये स्टेप है, आइडेंटिफाई अ गैप इन नॉलेज अबाउट द टॉपिक। वो ये पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि इस टॉपिक में कितना गैप है, नॉलेज में कितना गैप है। जैसे कि हम अभी हैं और हमें पीछे 500 साल पुराने सिंध के बारे में जानना है कि वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का कल्चर कैसा था, या फिर हमें उस बारे में पता है, ठीक है, लोग कैसे थे, कल्चर कैसा था, खाना वाना कैसा था। तो ये एज गैप हुआ उस स्टडी और हमारी आज की स्टडी के दौरान। ठीक है। सेकंड क्या करते हैं वो, कंडक्ट रिसर्च टू फाइंड द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। और उस दौरान जो उनको लगता है कि आज के ज़माने में होता था, उस ज़माने में वो चीज़ें कैसे होती थी कि ये चीज़ें मिसिंग हैं, वो ऐसा करते थे तो ऐसा कैसे करते थे। ठीक है। कि अगर हम कहते हैं कि वो पानी भरने जाते थे, फिर वो डिटेल लेंगे कि पानी कैसे कुएं से भरने जाते थे, किन चीज़ों में पानी भरते थे, मटकों में पानी भरते थे, क्योंकि उस ज़माने में मोटरें नहीं होती होंगी। तो ये सारी जो मिसिंग चीज़ें हैं उस पर सवालात जवाबात होते हैं और उसको ढूंढते हैं। ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी अभी पढ़ा हमने। प्राइमरी जो उनकी लिखी भी कोई चीज़ें, डायरी वगैरह हमें मिल जाए, या न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट्री कोई भी। सेकेंडरी हमें लिखी हुई किताबें वगैरह मिलें। ठीक है। आगे क्या है, राइट न्यू बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू फैक्ट्स। और फिर हमें वो सर्च मिल जाए कि पहले ज़माने में वो क्या करते थे, एज गैप के बारे में पता चल जाए कि अभी ऐसा है तब ऐसा था, और वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, वो हमारे पास न्यू इन्फॉर्मेशन होगी। और फिर हम उसको बुक्स में जो है हिस्टोरियंस अपनी बुक्स में डालेंगे ताकि पढ़ने वाले उसको पढ़ सकें। लास्ट में क्या करते थे, इंगेज इन डिबेट्स एंड आइडेंटिफाई एंड अदर गैप इन नॉलेज। अब डिबेट पता है आपको क्या होता है? डिबेट होता है बहसबाजी करना। ठीक है। अब स्कूलों में डिबेट्स भी होती हैं कि 2 टॉपिक दे देते हैं, जैसे कि आप बताएं कि इंटरनेट, एक बच्चा उस इंटरनेट के फ़ायदे के बारे में बात करेगा और एक बच्चा उसके नुकसान के बारे में बात करेगा।
ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आएंगे कि फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, ऐसा करेंगे तो ये फ़ायदा है, ऐसा करेंगे तो वो फ़ायदा है। तो इस चीज़ों के बारे में डिबेट होती थी, और डिबेट में जो क्वेश्चंस निकल के आते थे फिर उन पे मज़ीद सर्च किया जाता था। जैसे कि इनका फेस्टिवल क्या होता था, फेस्टिवल कौन कौन से मनाते थे, किस तरह से मनाते थे, एजुकेशन का क्या सीन था, कहाँ पढ़ाया जाता था, मदरसे में पढ़ते थे या क्या क्या होता था। तो ये जो सारे क्वेश्चंस निकलते हैं फिर उन पे मज़ीद रिसर्च की जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू स्टडीड अबाउट द हिस्ट्री एंड द, अभी समरी है तो पुराना है ये, हिस्ट्री एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसके इम्पॉर्टेंट के बारे में पढ़ा। हिस्ट्री हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन फॉर द फ्यूचर, पास्ट को जानने में मदद करती है, फ्यूचर के लिए डिसीजन हम कैसे लें, पास्ट याद रहेगा तो आगे के लिए बेहतरीन हम डिसीजन लेंगे। स्टडिंग द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, पुराने ज़माने के इवेंट्स को पढ़ते हैं हम, एंड गिव अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, और हमें बताती है कि हमारा जो है सोशल चेंजेस कैसे होंगे, सियासी चेंजेस कैसे हैं, और माशरती कौन कौन से चीज़ें आए हैं या कौन कौन से चेंजेस हमें लेने हैं। बाय स्टडिंग द कॉज ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स इन हिस्ट्री वी कैन लर्न लेसन्स, कह रहे हैं कि हमें हिस्ट्री जब पढ़ेंगे और हमें वजह पता चलेगी कि जो पास्ट में कोई इवेंट हुआ था, अगर अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था अगर, या फिर खिलाफत मूवमेंट हुआ था अगर, या ऐसा सब कुछ, तो वो क्यों हुआ था। ठीक है, उससे हमें लेसन मिलेगा। वी कैन लर्न लेसन अबाउट हाउ टू डील द इश्यूज़ वी फेस इन द प्रेजेंट टाइम, अगर वैसे ही कोई इश्यूज़ प्रेजेंट टाइम में भी आ जाते हैं तो हम उनको कैसे डील करें, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पास्ट पढ़ के पता चल सकती है। ठीक है, उम्मीद है कि सब समझ आ गया होगा आपको। एक्सरसाइज करते हैं, जिन्होंने अच्छे से पिछली वीडियो देखी है वो खुद कर लेंगे ये। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, हिस्ट्री जो है पास्ट की, माजी का हमारा स्टडी है। पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे हम इसमें क्या पढ़ते हैं, पीपल के बारे में, लोगों के बारे में पढ़ते हैं, प्लेसेस के, जगहों के बारे में पढ़ते हैं, एंड इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वी कैन स्टडी हिस्ट्री बाय यूजिंग टू टाइप ऑफ सोर्सेज, अभी हमने पढ़ा, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, दो तरह की सोर्सेज होती हैं। हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन डैश एंड डैश, हिस्ट्री किस चीज़ पे बेस्ड होनी चाहिए, अभी हमने पढ़ा था कि झूठ नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है किस चीज़ पे बेस्ड होनी चाहिए हिस्ट्री, ये सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, बेस्ड ऑन एविडेंस एंड लॉजिकल थाट्स, सही है। तो आपका ये ब्लैंक्स भी आप फिल कर सकते हैं, बेस्ड ऑन एविडेंसेस, सबूतों के बिना पर, एंड लॉजिकल थॉट, और सही से जवाब और थॉट के बिना पर। आंसर्स करें व्हाट इज़ हिस्ट्री, वो मैंने अपने पहले वीडियो में दिखा दिया था, उस बॉक्स में भी लिखा हुआ है, आपको समरी से भी मिल सकता है व्हाट इज़ हिस्ट्री, या फिर आप जो है ये लिखा हुआ है पिंक बॉक्स में, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, पर्टिकुलर पहली ब्लैंक भी है ये। ठीक है, ब्लैंक भी आप यहाँ से फिल कर लीजिएगा, पर्टिकुलरली पीपल, प्लेस एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। अगला सवाल है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री, क्या इंपॉर्टेंस है स्टडी पढ़ने का, आप इसका समरी में से जवाब देते हैं, ऊपर भी है लिखा हुआ पर आप यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाय स्टडिंग हिस्ट्री द कॉज ऑफ इफेक्ट पास्ट इवेंट्स इन हिस्ट्री वी कैन लर्न लेसन अबाउट हाउ टू डील विद दिस इशू वी फेस इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे जो हैं ये एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। ठीक है, अगर ये करवानी होगी तो आपकी टीचर्स वगैरह करवा लेंगे, इसमें इतना कोई समझाने का नहीं है। और हमारा अगला टॉपिक भी बहुत मज़े का है, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये भी बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है, इंशाल्लाह ये अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको सब समझ आया हो तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, टीचर्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।